चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मॉक टेस्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फुल मॉक टेस्ट देना कितना ज़रूरी है, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम लोग मॉक टेस्ट देंगे पहला, ठीक है। और उस पहले मॉक को देने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है अबाउट एनालिसिस। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसकी एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है, ये मैंने पहले के भी वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से मैं बताऊंगा अबाउट द मॉक टेस्ट एंड हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट, राइट। क्योंकि यही आपको बताया कि आगे की मॉक टेस्ट में हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और सारे मॉक टेस्ट का जो निचोड़ बनता है ना आपका, तो उस मेथड को यूज करते हो, उस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप उसको अपने रियल एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट करते हो, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके, राइट। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले मॉक टेस्ट की, तो मैं सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट की बात करूंगा। ठीक है, मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था जो कि नॉलेजिस्ट का था, जो मेरा सबसे पहला मॉक टेस्ट है इस साल का, स्केल 3 का जो मैंने दिया था। तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखो, मैंने पहला मॉक दिया था और ये जो मेरा स्कोर आया था, आई स्कोर्ड 78.75 मार्क्स आउट ऑफ 200, राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैंने नंबर लाया है, दैट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट मॉक टेस्ट था। ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे मॉक टेस्ट के लिए, वो होती है इसकी एनालिसिस, कि मैंने जो पहला मॉक दिया उसमें क्या गलतियां की और उससे हमें क्या सीखनी चाहिए, राइट। बिकॉज मिस्टेक मेक्स अस लर्न, राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या गलतियां की वो देखना काफी जरूरी होता है, राइट। आपने कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इजली कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है जो आपको इससे देखना होता है। क्योंकि जो आगे का पाथवे बनता है आपका, वो इसी से डिसाइड होता है, राइट। जो आप स्ट्रेटजी बनाओगे अपने लिए या फिर जो आप मेथडोलॉजी यूज करोगे रियल एग्जाम में, वो इसी से निकल के आती है। ये देखो, मेरा जो 78.75 नंबर आए थे, उसमें बाइफरकेशन क्या था। यहाँ पे देखो, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने 10 अटेम्प्ट किया था और 10 के 10 सही थे, मीन्स 100% एक्यूरेसी, राइट। उसके बाद मैं क्वांट की बात करूँ तो आई हैड अटेम्प्टेड 16 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच ऑल 16 वर करेक्ट। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था अबाउट क्वांट एंड रीजनिंग, कि क्वांट और रीजनिंग में कम से कम 17 से 18 दोनों में बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक गलती ये करी है कि मैंने रीजनिंग में कम क्वेश्चन बनाया, हालांकि क्वांट में 16 to 18 दैट इज ओके, राइट। बट रीजनिंग में मैंने 10 बनाए थे, हालांकि एक्यूरेसी मेरी 100 है, बट इट्स आई शुड हैव अटेम्प्टेड मोर देन टेन क्वेश्चन, राइट। एंड एटलीस्ट मुझे 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, बट 6 से 7 क्वेश्चन मैंने कम किए। बट वन थिंग इज गुड कि मेरी शुरू से स्ट्रैटेजी रही कि रीजनिंग और क्वांट में मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊं, वो सारे क्वेश्चन करेक्ट हो। तो ये तो स्ट्रैटेजी मेरी बिल्कुल सही है फर्स्ट मॉक से ही। तो यही चीज आपको देखनी है कि अगर मैंने आपको बताया है कि रीजनिंग और क्वांट बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है, तो यू शुड जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। फिर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, मैंने 40 के 40 अटेम्प्ट किए हैं। मैं हर सारे के सारे एग्जाम में 40 अटेम्प्ट करता हूँ। एंड अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस, 40 के 40 अटेम्प्ट यहाँ पे भी किए हैं मैंने, मैं रियल एग्जाम में भी करता हूँ मैं। अबाउट हिंदी लैंग्वेज, मैं रियल एग्जाम में भी 40 अटेम्प्ट करता हूँ, मैंने इस मॉक में भी 40 अटेम्प्ट किए हैं। अराउंड 22, आई थिंक 24 अराउंड इसमें नंबर आए होंगे हिंदी में, विच इज़ वेरी गुड स्कोर इन हिंदी, राइट। इसकी वीडियो आने वाली है दोस्तों, मैं एक दो दिन में इसकी वीडियो लाऊंगा अबाउट हिंदी लैंग्वेज, राइट। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 19 है आउट ऑफ 40, राइट। तो ये आपके हो सकता है कि आसपास बनेंगे 14 के आसपास, तो वो भी 14-15 नंबर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो कंप्यूटर घबराने वाली बात है मेरे लिए, और एक रीजनिंग बात है। तो अब इससे मैंने क्या सीखा फर्स्ट मॉक से, कि मुझे रीजनिंग पे वर्क करना है और कंप्यूटर पे वर्क करना है। मुझे कंप्यूटर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर अभी तक एक भी बार रिवाइज नहीं किया है, नहीं पढ़ा है मैंने, तो इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी स्कोर को मैं सुधार सकता हूँ। एंड बट मोर आई हैव टू डू दैट, कि अब मुझे क्वांट में एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, रीजनिंग में एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है दोस्तों। तो ये तो था मेरा मॉक टेस्ट। और अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपने भी मॉक टेस्ट शेयर करें, एंड व्हाट मिस्टेक यू डिड, एंड व्हाट what good things that you did in your mock test, you must share on telegram, right। या फिर आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि आपने क्या गलतियां करी है, और अगर कोई डाउट भी है रिगार्डिंग द फर्स्ट मॉक एंड एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट मॉक, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलो, तो अब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सीखा पहले मॉक से, कि मुझे जो चीज अपनानी चाहिए पहले मॉक की, और जो चीज नहीं अपनानी चाहिए, जो चीज मुझे छोड़ देनी चाहिए अगली मॉक से, राइट।
तो हम लोग इस चीज़ को अब डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं बात करूं पहले मॉक टेस्ट की, तो पहले मॉक टेस्ट में चूंकि बेसिक तो आपके साथ सारा कुछ क्लियर है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोग देखते हैं कि कैसे एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को, है ना। तो ये देखो, तीन चीजें जो हमें बिल्कुल ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? सबसे पहला, तीन चीजों में सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? एक्यूरेसी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखता है किसी भी एग्जाम में, राइट। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो मैं अपनी बात करूं, ठीक है, इसको आप भी अपना सकते हो इस चीज को। तो मैं ऐसी दो चीजों में मेंटेन करना चाहता हूँ, दैट इज फर्स्ट थिंग इज क्वांट एंड सेकंड इज रीजनिंग, राइट। इन दोनों की एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए बिल्कुल 100%, 1% कम नहीं होनी चाहिए, 1 से 2% भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी, मैंने आपके लास्ट के वीडियो में बताया था कि हम लोग ऑलरेडी मिनिमम लेके चलते हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन हमें बनाना है, ठीक है, या 16-16 क्वेश्चन बनाना है, या 18-18 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन बनाने हैं। तो उस 35 से 40 क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी 100। इससे कम में बिल्कुल काम नहीं चलेगा, राइट। जैसा कि मैंने हालांकि कम बनाया था अपने पहले मॉक में, 26 बनाया था, बट एक्यूरेसी मेरी फिर भी 100 थी, राइट। तो आपको एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज, स्पीड। मैं स्पीड की क्यों बात कर रहा हूँ? तो मैंने आपको कुछ चीज बताई थी जब मैं वीडियो बना रहा था स्टार्टिंग में, कि चूंकि आपको 1-2 महीने में ये तैयारी करनी है, तो उससे मैं एक्यूरेसी तो मेंटेन करना ही करना है, साथ में साथ स्पीड भी होनी चाहिए। तो स्पीड क्यों होनी चाहिए और कौन से चीज पे होनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि आपका जो लेवल होता है किसी क्वेश्चन के लिए, वो तीन तरह का हो सकता है। या तो उस क्वेश्चन में आप बिल्कुल स्ट्रांग हो, या तो उस क्वेश्चन में आप मॉडरेट हो, या तो उस क्वेश्चन में आप वीक हो। क्योंकि हमारे पास टाइम है, सो वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, दैट कि हम लोग किसी भी चीज को अब जाके बेसिक पढ़े, फिर उसको मॉडरेट पे लाए, फिर उसको स्ट्रांग बनाए। इतना इतना टाइम नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग, राइट। तो हमें क्या करना होता है? स्पीड किस पे करनी होती है? स्ट्रांग। आपका जो स्ट्रांग पार्ट है उस पे हमें क्या करना है? स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वांट में 16 बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने दो डीआई अटेम्प्ट किए थे, हालांकि दोनों डीआई मेरे सही थे। बट मैंने क्या किया था, एक डीआई में मैंने बहुत टाइम लगा दिया था, अराउंड 15 से 20, 15 मिनट के आसपास, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, इफ एंड बट में नहीं रहना है। जो चीज़ बनानी है आपको, बिल्कुल एक झटके में बनाओ, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे टाइम बिल्कुल आपको पता नहीं चला कैसे लैप्स होता जा रहा है, और पता चला 2 घंटा बस यूं ही खत्म हो। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो भी स्ट्रांग पार्ट है, चाहे वो क्वांट की बात करूं चाहे वो रीजनिंग की बात करूं, दोनों में जो भी स्ट्रांग पार्ट है, इतना उसको पढ़ लो आप, इतना उस पर प्रैक्टिस कर लो कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो जो स्पीड लानी है वो आपको, वो कहाँ पे लानी है? स्ट्रांग पार्ट पे लानी है, ठीक है। तीसरी चीज है हमारी सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी यहाँ पे मैं दो दो चीज डिस्कस करूंगा सिलेक्टिविटी में। क्योंकि आप यहाँ पे 5 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर एंड एफए। तो सबसे पहले सेलेक्टिविटी में आपको क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी होगी। क्रोनोलॉजी का मतलब कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ठीक है, रियल एग्जाम में। तो उसको आपको पहले से अपने मॉक में भी उतारना होगा। जैसे मेरी क्रोनोलॉजी फिक्स है शुरू से ही, जब से मैंने एग्जाम देना शुरू किया स्केल 2 स्केल 3 का, तब से मेरी फिक्स है क्रोनोलॉजी। क्या है सबसे पहले फिक्स? तो मैं सबसे पहले जो अटेम्प्ट करता हूँ वो करता हूँ एफए को, देन कंप्यूटर को, देन हिंदी को, देन क्वांट को, देन रीजनिंग को। तो अब आपको जानना होगा कि आपकी क्रोनोलॉजी क्या है, योर क्रोनोलॉजी, राइट। आप किस में कंफर्टेबल हो, तो ये आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्रोनोलॉजी। देन सेलेक्टिविटी अबाउट क्वेश्चन। सेलेक्टिविटी क्वेश्चन में कैसे सेलेक्टिविटी, अगर मैं बात करूं एक सिंपल यहाँ पे क्वांट की, क्वांट में मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके वीडियो में, क्वांट का जो वीडियो था, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है। सो आई हैड टॉक्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन क्वांट, राइट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो विद द गुड स्पीड एंड 100% एक्यूरेसी, राइट। तो उसमें जैसे था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या बना सकते हो? कम से कम 2 DI इजी होंगे बिल्कुल, वो बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं सेलेक्टिविटी की बात करूं, अब ऐसा नहीं है कि अब सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं
वर्ड प्रॉब्लम्स भी इजी लग रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अरे पहला वर्ड प्रॉब्लम आ गया काफी इजी है तो दैट आई शुड अटेम्प्ट दिस फर्स्ट, राइट? नहीं, बिल्कुल ये नहीं करना। अगर आपने क्रोनोलॉजी बनाई है कि मुझे सच में क्वांट बनाना है तो पहले आप सॉरी, आपको क्वालिटी की इक्वेशन के क्वेश्चंस बनाने हैं, उस पर पकड़ आपकी काफी मजबूत हो चुकी है तो यू शुड गो विद द क्वालिटी की इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी उसके बाद अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन मजबूत है, देन यू शुड गो विद द अप्रोक्सीमेशन देन आफ्टर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो उसके बाद आपको डीआई करना है तो डीआई करो, ठीक है? लालच में नहीं फंसना है कभी भी। आपको कोई हो सकता है कि कोई छोटी सी कैसलेट डीआई है, मान लो आपने 20 मॉक टेस्ट दिया है, आपने उसमें कैसलेट का एक भी बार प्रैक्टिस नहीं किया, आपको ये पसंद ही नहीं था कैसलेट डीआई की, ठीक है? आप मेन एग्जाम में गए, पहला ही क्वेश्चन केस रेट मिल गया, ठीक है? दिख रहा है कि 8 से 9 लाइन का स्टेटमेंट है, बस मैं बना लूंगा, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे ट्राई नहीं करनी है, ठीक है? आपको जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है पहले इस 20 जो भी मॉक दे रहे हो, 15 से 20 मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उसमें ही स्ट्रैटेजी बना लेनी है और पहले मॉक से ये स्ट्रैटेजी क्या करनी है, अप्लाई करनी है, उससे डेविएट बिल्कुल नहीं होना, राइट? ठीक है? उसकी बाद ये तो हो गई हमारी बात एक्यूरेसी, स्पीड, सिलेक्टिविटी की। अब देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ ना सिलेक्टिविटी की, वो हर सेक्शन में आपको ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है? उसके बाद मैं अगर बात करूँ टाइमिंग की, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चूंकि मैं सबसे पहले एफए अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो एफए में मैंने जो अभी देखा कि मैंने पहले मॉक में क्या गलती करी, मुझे इसमें 8 से 10 मिनट देने थे मैक्सिमम, लेकिन मैंने इसमें दिया था लगभग 13 मिनट, ठीक है? तो मैंने लगभग कितना 4 से 5 मिनट ज़्यादा दे दिया, है ना? ये चीज़ बिल्कुल मैंने मिस्टेक की है, मेरी पहली मिस्टेक थी। दूसरी, कंप्यूटर को भी करना चाहिए था लगभग 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट में कर लेना चाहिए था, इसमें भी 12 से 13 मिनट लग गया मेरे, ये भी दूसरी मिस्टेक की। हिंदी का तो मेरा खैर सही था, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत थी और है मेरे को, राइट? उसके बाद में अगर बात करूँ रीजनिंग की, पहले पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है? ये देखो, क्वांट में मैंने क्या गलती करी कि एक डीआई आ गया था बीच में, मैंने तो हालांकि पहले क्वालिटी की इक्वेशन बना दिया था, उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, वो भी बना दिया था, एक सिंपल टेबुलर डीआई था, सॉरी केसलेट डीआई था, वो भी मैंने बना दिया। फिर मैं एक टेबुलर डीआई पे हाथ आजमाना शुरू कर दिया था मैंने, तो टेबुलर डीआई जो था बिल्कुल क्वेश्चन इजी था, लेकिन मैंने सोचा कि इतना इजी नहीं दे सकता, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगा और उसी क्वेश्चन में बिल्कुल अटक गया, ठीक है? और इसमें मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट दे दिए। तो सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने मॉक में ये किया कि एक डीआई पे मैंने 15 से 18 20 मिनट दे दिया, ठीक है? तो ये चीज ना मुझे करनी चाहिए ना ही आपको करनी है, ठीक है? किसी क्वेश्चन पे बिल्कुल अड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन आसान है तो हो सकता है बिल्कुल सच में वो आसान है, अपना खुद से दिमाग नहीं लगाना है किसी क्वेश्चन में, राइट? तो आप जो जिस तरह से बना रहे हो उसी तरह से बनाते आते रहना चाहिए, ठीक है? लास्ट में अगर रीजनिंग की बात करूँ, ठीक है? रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रीजनिंग में मैंने मिस्टेक, सबसे पहले मिस्टेक यही करी कि मैं 16 से 18 मिनट दिया मैंने रीजनिंग को, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कम से कम 30 मिनट तो देने हैं इसमें, कम से कम, ठीक है? इसमें मैंने जो बनाया था वो 10 क्वेश्चन बनाया था, इसे मुझे ले जाना है अभी कम से कम 18 से 20 पे, यानी इसमें मुझे क्या चाहिए अभी, और स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, बिल्कुल फर्स्ट राउंड में बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज करना है खुद को कि आपको किस तरह से गेम करना है और आगे के मॉक के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप, और रियल एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये तभी निकल के आ पाएगा जो आप एक स्ट्रेटेजी को अगले मॉक में, फिर उसके अगले मॉक में, फिर उसके अगले मॉक में अटेम्प्ट करो। और एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों कि अपने स्ट्रेटेजी को कभी भी लास्ट मोमेंट पे, जब बिल्कुल नियर बाई आपका एग्जाम आ रहा हो, मान लो 29 तारीख की एग्जाम है आपकी और आप बिल्कुल 25 तारीख को अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो, देन इट विल हर्ट यू इन द रियल एग्जाम, राइट? ये काफी मतलब
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो आप जब भी करो ना, तो सबसे पहले मॉक को एनालाइज करो कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, आपका मॉडरेट पार्ट कौन सा है, वीक पार्ट कौन सा है। बिल्कुल मॉडरेट पार्ट को छोड़ रख सकते हो, बट वीक पार्ट को बिल्कुल साइड में कर दो अभी। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मॉडरेट पार्ट है, उस पर वर्क करो, एक्यूरेसी पे वर्क करो, स्पीड पे वर्क करो, क्वेश्चन सिलेक्टिविटी पे वर्क करो। ठीक है, अभी भी आप बिल्कुल आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। हालांकि मेरा पहला मॉक टेस्ट मैं उतना नहीं बोलूंगा कि अच्छा रहा, फिर भी मेरे 78.5 मार्क्स आए थे, विच इज़ रीजनेबली क्वाइट गुड। एंड मुझे वर्क करने की भी और ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी बताया, रीजनिंग पे वर्क करना है मेरे को, कंप्यूटर पे वर्क करना है। तो मैंने जो पहले मॉक से सीखा, जो एनालाइज करके सीखा अपने लिए कि मुझे रीजनिंग और कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो उसी तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपका कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको इसमें आपने मतलब उसके रिगार्डिंग आपने मिस्टेक करी है, उस मिस्टेक को आपको दूर करना है नेक्स्ट मॉक में। तो इसी तरह से क्या होगा कि हर दिन हर बार जो आपका मॉक होगा बेटर होगा। ये देखो, हो सकता है कि आपका जो स्कोर हो वो गिर जाए, बट जो आप चीज़ सुधारना चाह रहे हो वो अगले मॉक में सुधर रहा है कि नहीं, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, दैट इज द मेन पॉइंट, राइट। मॉक इसलिए दिया जाता है, हो सकता है कि अभी क्वेश्चन इजी था, मेरे 78 आ गए, हो सकता है कि नेक्स्ट मॉक बिल्कुल टफ हो जाए, तो मेरे जो स्कोर हो जाएंगे वो 65 हो जाए या 70 हो जाए, 75 हो जाए, राइट। तो इससे नहीं घबराना है, मैं बिल्कुल जो बात कर रहा हूँ आप उस पर जाना कि हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, स्पीड सेलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट। हमें इस पे वर्क करना है, स्ट्रॉन्ग पार्ट पे ही वर्क करना है, हमें वीक पे जाके भी उसकी बेसिक्स नहीं पढ़नी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इन टुडे, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। तो बाकी के जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अबाउट द हिंदी एक वीडियो लाएंगे हम, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस की। मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस लगभग जून तक का कंप्लीट कर लिया है। और आपकी कैसी तैयारी चल रही है इन फाइनेंशियल अवेयरनेस, एंड आप आप कैसे किस तरह से पढ़ रहे हो, कौन से सोर्सेज से पढ़ रहे हो। हालांकि मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, बट फाइनेंशियल अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और सारे वीडियो के लिए। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।